सकते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे हजारों सवाल चल रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे क्या बात है। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। आज की इस वीडियो में देखिए शाओलिन टेम्पल में रहने वाले स्टूडेंट्स की कैसी होती है जिंदगी। आज भले ही टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आगे बढ़ा दिया है, मगर सेहत के मामले में हम उतने ही पिछड़ते जा रहे हैं। न हमारे पास खुद पर ध्यान देने का वक्त है और न ही आज हम इतने स्वस्थ हैं कि किसी अचानक आई मुसीबत का निडर होकर सामना करना। तो आखिर इन बच्चों में ऐसा क्या खास है? गजब की डेडिकेशन और उस पर इतने खतरनाक मूव्स। दरअसल ये मूव्स इनकी कुंग फू ट्रेनिंग का हिस्सा है, जो चीन में स्थित शाओलिन टेम्पल में की जाती है। इस मंदिर में छोटे-छोटे बच्चों से लेकर तमाम उम्र के स्टूडेंट्स एंशिएंट चाइनीज मार्शल आर्ट कुंग फू का मास्टर बनने के लिए आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन मेहनती बच्चों और उनकी ट्रेनिंग के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जानेंगे शाओलिन मंदिर के बारे में कुछ खास बात। दोस्तों, शाओलिन टेम्पल चीन में स्थित एक मंदिर है जिसे दुनिया भर में आधुनिक युद्ध कला या फिर मार्शल आर्ट का ओरिजिन कहा जाता है। बौद्ध धर्म वैसे तो 2000 सालों से भी ज्यादा पुराना है और चीनी मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध यूनान प्रांत वेनफेन काउंटी में स्थित शाओलिन मंदिर 495 ईस्वी में उत्तरी वही राजवंश के नए शासनकाल में बनाया गया था। वैसे आपको ये भी बता दें कि चीन के इस मशहूर मंदिर का भारत से भी एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, या यूं भी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत भारत के हाथों ही हुई थी। अब आप इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो चलिए आपको इससे जुड़ा किस्सा भी सुना ही देते हैं। दरअसल पुराने जमाने में जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार जोरों पर था, उस दौरान शिक्षा पद्धति भी मौजूदा शिक्षा पद्धति से काफी अलग थी। तब दूर दराज के बच्चों को शिक्षा के लिए मठों में नहीं आना पड़ता था, बल्कि बौद्ध गुरु जगह जगह जाकर धर्म का प्रचार और शिक्षा का विस्तार किया करते। उसी समय की बात है कि भारत के एक बौद्ध भिक्षु बुद्ध भद्र भी धर्म के प्रचार के लिए निकले। 495 ईस्वी में एक कठिन सफर करते हुए वो चीन पहुँचे और वहाँ माउंट सोंग के पास उन्होंने एक मठ की स्थापना की, जो आगे चलकर शाओलिन टेम्पल के नाम से मशहूर हुआ। शाओलिन की स्थापना के 30 साल बाद भारत से बोधिधर्मन नाम के एक और बौद्ध भिक्षु योगिक एकाग्रता सिखाने के लिए चीन गए थे, जिसे ज़ेन के नाम से जाना जाता है। वो पूरे चीन की यात्रा करने के बाद माउंट सोंग आए और शाओलिन मंदिर का हिस्सा बन गए। वो ज़ेन बौद्ध धर्म के पहले कुलपति भी बने। माना जाता है कि शाओलिन से जुड़ने से पहले करीब 9 सालों तक बोधिधर्मन ने फिट रहने के लिए एक गुफा में व्यायाम किया था। जब उन्होंने शाओलिन मंदिर में प्रवेश किया कि वहाँ के भिक्षु बहुत ज्यादा फिट नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने व्यायामों का एक सेट तैयार किया, जो बाद में आगे चलकर शाओलिन में मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का आधार बन गया। वैसे कहा जाता है कि मूल शाओलिन कुंग फू बहुत ज्यादा आक्रामक प्रैक्टिस थी। मगर धीरे धीरे इसे मार्शल आर्ट के कम आक्रामक रूप में बदल दिया गया। आज शाओलिन मंदिर एक व्यवहारिक बौद्ध मंदिर बन चुका है, जहां ओरिजिनल शाओलिन कुंग फू का एक अडाप्टेशन सिखाया जाता है। चीन का ये मशहूर बौद्ध मंदिर दुनिया भर में अब तक 40 कंपनियां स्थापित कर चुका है और बौद्ध धर्म से प्रेरित मार्शल आर्ट का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर करना शुरू कर चुका है। हालांकि इसे लेकर मंदिर की आलोचना भी हुई है। चीनी सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक मंदिर की ओर से कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने और कुछ बौद्ध भिक्षुओं को विदेश भेजने का ऐलान करने की लोग काफी आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि वो धर्म को व्यापारिक रूप देने से नाराज हैं। वहीं इस मंदिर के प्रमुख भिक्षु शी योंगसिन का कहना है कि मंदिर के कारोबार का मकसद लाभ कमाना नहीं है। बता दें कि ये मंदिर अपनी कुंग फू ट्रेनिंग के चलते दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है, क्योंकि यहाँ की टेक्निक, रहन सहन और पूरा माहौल आम ट्रेनिंग सेंटर से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई भी अपनी सुविधा के हिसाब से 1 हफ्ते से लेकर सालों तक ट्रेनिंग कर सकता है। विदेशी स्टूडेंट्स के लिए इसका खर्चा लगभग 70,000 रुपए प्रति महीना आता है, जिसमें आपका रहना, खाना और ट्यूशन फीस शामिल होती है। लेकिन इस टेम्पल की फीस की एक खास बात ये है कि आप जितने साल यहाँ पढ़ते जाएंगे, साल दर साल आपकी फीस उतनी ही कम होती जाएगी। फिल्मों और किताबों के माध्यम से हम कुंग फू के बारे में जो कुछ भी सुनते और पढ़ते हैं, यहाँ की स्ट्रिक्टनेस और ट्रेनिंग रियल में वैसी ही है। यहाँ शारीरिक श्रम की मदद से सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए जाते हैं और उसी पर फोकस किया जाता है। साथ ही यहाँ के सभी स्टूडेंट्स को ये कसम भी दिलाई जाती है कि इस आर्ट का इस्तेमाल वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही करेंगे।
दोस्तों, कुंफू इन लोगों के लिए सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जिसे ये पूरी शिद्दत से पूजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे सीखने के लिए इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत है, ये तो बड़े होने के बाद भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल यहाँ के ट्रेनर्स का मानना है कि शरीर को मजबूत और हर प्रकार का दर्द सहने के काबिल बनाने के लिए यही उम्र सही रहती है, ताकि आने वाले समय में उनके दर्द को सहने की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाए और वो जिंदगी में आने वाली मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का सामना डटकर कर पाने में सक्षम बन पाए। यही इस ट्रेनिंग की खासियत भी है। यहाँ शरीर को ज्यादा से ज्यादा लचीला बनाने और दर्द को अंत सीमा तक बर्दाश्त करने के गुर सिखाए जाते हैं। यहाँ के ट्रेनर्स का कहना है कि आमतौर पर एक्सरसाइज के दौरान बच्चों का दर्द महसूस करना बहुत ही साधारण बात है, मगर वो जितना ज्यादा अभ्यास करते जाएंगे उनकी ये दर्द सहने की शक्ति भी उतनी ही बढ़ती जाती है और वो आगे चलकर एक मजबूत शाओलिन मास्टर बनकर बाहर निकलते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर में रोज सुबह ठीक 4 बजे मॉर्निंग बेल बज जाती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स को मॉर्निंग प्रेयर्स के लिए आना होता है। न जाने कितने ही सालों से ये रिवाज ऐसा ही बना हुआ है जो आज तक नहीं बदला। यहाँ के स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन के बहुत पक्के हैं। वो ना कभी अपनी क्लास को स्किप करते हैं और ना ही अपनी परेशानियों को खुद पर हावी होने देते हैं। यहाँ आकर हर बच्चा अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना जैसी चीजों को और भी बेहतर बना सकता है। विजिटर्स की माने तो यहाँ कोई भी जिम या फिर कोई एडवांस मशीन नहीं है, बल्कि यहाँ की पद्धति पूरी तरह से ट्रेडिशनल है, जैसे आज से कई साल पहले हुआ करती थी। उन्हीं पारंपरिक तरीकों से यहाँ शरीर के हर पार्ट पर काम किया जाता है। वैसे खास तौर पर यहाँ आपकी एनर्जी पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि जब आपको पंच करना हो तो किस तरह अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करने की बजाय उसे रिलीज किया जाना चाहिए। ये आपको यहाँ की ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा। वहीं इसके अलावा कई ऐसे बेहतरीन मूव्स हैं जो सिर्फ आपको शाओलिन मंदिर की कुंफू ट्रेनिंग में ही सीखने को मिल सकते हैं। अब इस 5 साल के बच्चे को ही देख लीजिए। ये छोटा सा बच्चा पिछले 2 सालों से शाओलिन मंदिर में कुंफू सीख रहा है। इसकी भाषा हम शायद ना समझ पाए, लेकिन इसकी मेहनत हमारी नजरों के सामने है। ये रोज सुबह 5 बजे उठकर अपने ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता है, मगर इस बच्चे का जुनून कुछ ऐसा है कि कड़ी प्रैक्टिस के बाद भी न कभी इसके माथे पर कभी शिकन आई और न ही इसे कोई थकान महसूस होती है। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे हजारों बच्चे यहाँ हर रोज खुद की कमजोरियों से लड़ते हैं। ये शाओलिन मंदिर और कुंफू से इनका लगाव ही तो है जो इन्हें हर दर्द सह जाने की हिम्मत देता है। वैसे यहाँ के ट्रेनर्स तो अपनी जिम्मेदारी निभाते ही हैं, मगर असली तारीफ के काबिल तो ये बच्चे हैं जो पूरी शिद्दत से खुद पर कंट्रोल करना सीखते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें जितना दर्द होता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कभी कभी तो इनकी आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं, मगर फिर भी ये सब कुछ चुपचाप सह जाते हैं और लगातार अभ्यास करते हुए ये इतने ज्यादा मजबूत और कुशल हो जाते हैं कि फिर इन्हें किसी भी दर्द की परवाह नहीं रहती। इनके दिल और दिमाग में बस यही होता है कि किसी भी तरह वो अपनी कमजोरियों पर काबू कर पाए। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है कि इन बच्चों जितना दर्द बिना किसी शिकन के सहन कर जाओ? क्या आप भी शाओलिन टेम्पल की कड़ी ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? वैसे हम लोग कभी इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कुंफू सीखने और ऐसी किसी प्राचीन जगह पर जाने की इच्छा आपको जरूर होगी। भले ही आप कुंफू सीखने के लिए इतना दूर ना जा पाओ, मगर खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज तो आपको शुरू कर ही देनी चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम इन बच्चों को देखकर ही सही हमें कुछ सीख तो जरूर लेनी चाहिए। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।